एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ से मेरी थकान आप लोगों को नज़र आ रही होगी कि कैसा हुआ है। ये देखो कौन आया, 1 2 3 कौन आया। मुझे तो मेरे पापा की बहुत याद आ रही है। मैं रो रही हूँ ना अपने पापा के लिए। सुनो अब मैं कैसे ऑफिस की आज। कैसे? कल वहाँ पे वैसे क्यों देख रहे थे बताओ कैसे? इधर आओ तो कितना थके हो गए आज। कल रात को हम लोग सोए हैं 4:30-5 बजे। मैं आपके लिए एक मेरे पास सरप्राइज है तो है, आधे घंटे बाद बताऊंगी सरप्राइज। क्या पागल हो, लड़की से ऐसा का मजाक कराऊंगी क्या? आधे घंटे बाद मम्मी का हो रहा है। कैसी लग रही है सरप्राइज का नहीं। अभी लेना है वार्म वाटर से, नहाना है, वार्म वाटर पीना है। मेरा स्ट्रेस रिलीफ था। आपका पता क्या है? पता नहीं कौन सा रिलीफ। पहला एक्सपीरियंस है ना उसका। मेरा भी है। तो सुबह 5 बजे सोए हैं तो चलो बाय, मैं जा रही हूँ। ठीक है, चेंज तो कर लो। मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और हम लगे हैं रोटी बनाने में। रोटी देव को तो दे दिया है नाश्ता। तो रात को मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा अंदर से ठीक नहीं लग रहा था, इसकी वजह से। और हमने मसाज कराया तीनों, हमारे घर की लेडीज़ ने, हम तीनों ने, और पति देव ने बुक किया था। सच में बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा था। फिर मैंने सोचा कि यार उन्होंने हमारे बारे में सोचा तो क्यों ना मैं भी सेम चीज़ उनके लिए सोचूँ। तो फिर मैंने भी बुक कर दिया उनसे बिना पूछे। बाद में मुझे बहुत डांटा था उन्होंने क्योंकि उनको अजीब लग रहा था कि नहीं मैं नहीं कराऊँगा ये वो, बट फिर ज़बरदस्ती करके कराया। फिर दोनों भाई ने कराया अपना मसाज। इसी चक्कर में 9-10 बज गया था। हम लोग खाना भी काफ़ी लेट कल खाए थे, फिर खा के और सो गए थे। सबके चेहरे पे थकान थी, लेकिन कल हम सबकी थकान कर गई। सिर्फ एक पापा जी ने नहीं लग कराया हमारे घर में, बाकी हम सब ने कराया। पापा जी को बोला था मैंने कराने के लिए, बट उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं सुबह का यहाँ पे रोटी बना रही हूँ और नाश्ते के लिए और लंच वगैरह के लिए। और थोड़ा सा आज सुबह उठने में भी मुझे काफ़ी लेट हो गया। आँख ही नहीं खुल रही थी तो मम्मी सब कह रहे थे कि हमारा शरीर तो अभी वो है, तो हम लोग को इतना थकान है, लेकिन तुम्हारे शरीर को अभी कितना समय ही हुआ है तो होगा ही। फिर उसके बाद रोटी वोटी बनाई। उसके बाद पूरा रूम घर सब कुछ ऐसा फैला हुआ है ना कि मतलब सर में एकदम दर्द हो रहा है कि सारा क्लीनिंग कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद पतिदेव का लंच वगैरह रखा और फिर धन्वी को रेडी किया, धन्वी को भी स्कूल भेजा। और फिर मैं यहाँ पे मम्मी पापा के लिए चाय बना रही थी। और ये हमारी न्यू मेड जो हमारे घर पे नए बस सुबह सुबह आती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन एक टाइम का ही करती हैं, बाकी टाइम हम लोग खुद कर रहे हैं और झाड़ू वगैरह लगाती हैं। तो ये पहले भी देखा होगा आपने, हमने कुछ साल 1 साल पहले इनको रखा हुआ था। और फिर मैं यहाँ पे इनके साथ मिलके सारा जो बर्तन वगैरह है सब खाली करके देना होता है। रवीना थी तो मतलब वो करके दे के रख देती थी बर्तन खाली वाली, बट इनको सब कुछ करके देना पड़ता है। फिर ये धो देती हैं, अगर नहीं करके दो तो फिर ये सब कुछ छोड़ देती हैं। और अगर इन्होंने बर्तन धो दिया तो उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं है कि आप एक्स्ट्रा बर्तन रख दो। होता है भाई, सब अपना अलग अलग है थोड़ा सा। फिर मैंने यहाँ पे इनके साथ मिलके किचन वगैरह सब कुछ क्लीन कराया और फिर लग गई थी अपने कामों में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वीडियो का भी काम करना था। काफ़ी सारे कोलैबोरेशन जो है आजकल पेंडिंग चल रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा आँख पता नहीं क्यों सूजा हुआ है, अभी थकान निकला नहीं है इसीलिए, एंड इसमें भी दर्द हो रहा है। और बाकी मेरी तबीयत जो मैं आपको कल बता रही थी कि ऐसे ऐसे हुआ है वो ठीक है। अभी मेडिसिन वगैरह डॉक्टर ने दिया था तो उसके बाद वो आराम हो गया मुझे। ऑनलाइन ही मैंने फ़ोन वोन करके लिया था। और मेरा जो नोज़ पिन मैं पहनती हूँ वो वाला वो टूट गया है, तो मैंने फिर ये नोज़ रिंग डाल लिया। मेरी शादी के समय ये ऐसे मैं पहना करती थी शादी से पहले, उसके बाद आज इस बार पहना है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। अभी देखती हूँ, आजकल मैं जाके लेके आऊँगी क्योंकि नोज़ पिन टूट गया है मेरा। और बाकी अभी मैं जा रही हूँ अपना रूम सारा
ठीक करने। इतना रूम फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है ना कि बस क्या ही बताऊँ। इतनी रवीना की याद आ रही है कि अगर वो रहती तो अब तक कब का सब कुछ ठीक हो गया होता। प्लस मुझे सारी पैकिंग भी करनी है कहाँ जाने के लिए, ये मैं आपको जल्दी बताऊँगी ब्लॉग में। टिकट्स तो हो गए हैं काफ़ी टाइम पहले के, लेकिन जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। इतना थकान सा हो रखा है ना कि ऐसा लग रहा है कि नहीं जाऊँ, तबीयत बिगड़ जाएगी अगर जाऊँगी तो। बाकी देखती हूँ क्या करना है, क्योंकि जाना तो है ही, बिकॉज़ टिकट्स भी हो गई हैं। और क्या करते हैं देखते हैं। बाकी अभी कपड़े ऑर्डर किए थे धन्वी के लिए, वो आए नहीं हैं, तो मैं पैक क्या करूँ। मेरे कुछ कपड़े थे वो ऑर्डर किए, वो भी आए नहीं हैं, वो तो पैक क्या करूँ। एक पति देव का आया हुआ है, सिर्फ उनका ही पैक कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मेरा और इनका और धन्वी का तो कुछ आया ही नहीं है। चलिए चलते हैं गाइस और देखते हैं क्या क्या करते हैं। बाकी मेहंदी मेरी उस टाइम नहीं अच्छी लग रही थी जब लगी थी, उसके बाद से अच्छी लग रही है। अभी मैं अपना ये नेल पॉइंट ये वाला रिमूव करके और हल्का सा कलर कोई लगाऊंगी। डेली घर में थोड़ा सा अजीब लगता है ये वाला कलर। चलिए नहा के आ गई हूँ, धन्वी के लिए ओट्स बना रही हूँ। धन्वी को ओट्स वगैरह खिला के धन्वी को पहले फ्री कर दूँ, उसके बाद मैं अपने काम में लगती हूँ। तो गाइस अभी मैं अपना रूम साफ़ करूँगी। इतना भयंकर मुँह ही कट रहा है मेरा। रूम साफ़ करने जा रही हूँ। इतना भयंकर सब कुछ फैला हुआ है ना कि मतलब वो लग रहा है। धन्वी स्कूल से आ गई है और मैंने धन्वी को सुला दिया है। अभी मैं करूँगी पूरा रूम क्लीनिंग। मम्मी है नहीं, मम्मी गई है मामा जी के घर, सुबह ही चली गई थी। हम ही दोनों जने हैं। अभी मेरा ये गर्दन में इतना दर्द हो रहा है ना। और गाइस ये हमें कपड़े मिले थे दूल्हे के घर से, मतलब दूल्हे के आसर। मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब इस तरीके से पैक करके दिया था, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। वरना नॉर्मली हम लोग कौन सा वाले में, ये वाले में पैक करते थे पहले। तो हम कपड़े पहले इसमें पैक थे, उसके बाद इस तरीके के थैले में पैक होके आए थे। इसके अंदर है साड़ियाँ, जो कि बाद में दिखाएंगे कभी, अभी नहीं दिखाते हैं। और बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब चाहिए लोगों को मुझसे। तो मैं बहुत, कहते हैं ना, कठिनाइयों में पड़ गई हूँ, क्योंकि मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि जो सवाल हैं आपके उसके मैं जवाब कैसे दूँ। कि आपने तो बोला था हम प्राइवेसी मेंटेन करेंगे, आपने तो बोला था ये करेंगे वो करेंगे, तो मुझे भी नहीं पता था कि ये प्राइवेसी नहीं मेंटेन होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा था कि प्राइवेसी रखनी चाहिए, तो मैंने अपनी तरफ से रखा, हम दोनों ने अपनी तरफ से रखा। बाकी और जो भी आपके सवाल हैं उसके जवाब मैं अभी नहीं दे सकती हूँ। सही समय आएगा तो ज़रूर देंगे आप लोगों को। ये मैंने एक ब्लाउज़ सिलवाया था, इतना मस्त सिल के आया है, अच्छा लग रहा है ना। अभी इसकी अब और एक फंक्शन ख़त्म हुआ, दूसरे फंक्शन की तैयारी में लगना है और वो सारी चीज़ें देखनी है। सब साड़ी वाड़ी सब कहाँ क्या रखना है, सारी चीज़ें, क्योंकि टाइम कम है और इसी कम टाइम में सब कुछ करना है। बाकी देखती हूँ कैसे सारी चीज़ें होती है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें आप लोग पूछ रहे हो, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बस मैं अभी भी यही बोल रही हूँ, सही समय आएगा और जब लगेगा कि हाँ इस चीज़ पे बात करनी चाहिए तो ज़रूर बात करी जाएगी आप लोगों से। बाकी मैं ये कह रही थी कि हाँ, अभी ना मैंने भैया के जो मौसी जी के बेटे हैं धन भैया, उनके साथ एक वीडियो डाला था शॉर्ट्स में। तो उसमें ज़्यादातर लोगों को यही कमेंट है कि जेठ के पैर नहीं छूते हैं, जेठ से टच नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे जो जेठ होते हैं ना, जो गहने चढ़ाते हैं, जो गहने कपड़े ज्वेलरी शादी के टाइम पे जो चढ़ाते हैं, उनके तो सामने भी नहीं आते, उनसे टच भी नहीं होते, उनसे मतलब बहुत ज़्यादा पर्दा होता है। तो वो जो मेरा जिन्होंने किया है वो एक मौसी जी है, उनके बेटे, उनके सामने मैं नहीं आती हूँ, टच नहीं होती हूँ, उनका नाम नहीं लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब वो सारी चीज़ें उनसे बनाई जाती है। बाकी जो फैमिली मेम्बर हैं, जैसे मेरे ही भैया हैं, ठीक है, उनसे आप लोग देखते हो मैं गले मिलती हूँ, पैर छूती हूँ, हम लोग साथ में बैठते हैं, खाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो एक फैमिली में रह के मुझे लगता है ये चीज़ नहीं पॉसिबल है। हमारे मम्मी के टाइम से सब लोग करते थे, बट अब हम लोग थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं ताकि हमारे आने वाली जनरेशन थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाए। क्योंकि एक फैमिली में एक जगह जाना है, पार्टी में एक जगह रहना है, एक जगह, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो और मेरे जो जेठ लोग हैं जितने भी हैं, वो लोग मुझे
छोटी बहन की तरह ही मानते हैं सभी लोग। तो शुरू से सब गले मिलते हैं, सब लोग उसी तरीके से मुझे ट्रीट करते हैं, तो मैं भी उसी तरीके से रहती हूँ। अब वो लोग मेरे साथ शुरू से वैसे रहते, एक जेठ वाला, तो शायद मैं भी वैसे रहती, बट वो लोग शुरू से मेरे साथ रहे ही नहीं है वैसे। तो मैं कैसे बताऊँ जेठ वाला करूँ कि वो लोग मेरे साथ चाहते हैं कि हंसे खेले इंजॉय करें, और मैं नहीं 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 जी मैं जेठ है ऐसे हैं। जो पाप जो सज़ा मिलनी होगी वो मिलेगी। लेकिन अभी तो है ना कि जब तक है अपना मस्त इंजॉय करो, अपना खुशी खुशी रहो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कुछ लोगों को मेरा खुश होना नहीं पसंद आया, कुछ लोगों को मेरा इंजॉय करना नहीं पसंद आया। उनको ये है कि इतनी जल्दी तुम भूल गई, इतनी जल्दी तुम्हारा ये हो गया, इतनी जल्दी तुम नॉर्मल हो गई, इतनी जल्दी तुम रिकवर हो गई। तो मैं आपको बोलूँ, रिकवर तो मैं आज से 5-8 दिन पहले ही, मैंने 5-6 दिन पहले ही मैंने अपने किचन का सारा काम संभाल लिया था, आपने देखा था। तो उस टाइम पे ही मैं अपने आप को अच्छा फील कर रही थी, तभी मैंने किचन का काम संभाल लिया था। और आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं, जो वो 1-2 लोगों का कमेंट है, सिर्फ 1-2 लोगों का, बाकी सब इतना खुश है मुझे ऐसे देख के, इतना खुश है कि सब ये कह रहे हैं कि हमारी निक्की वापस आ गई। पहले जैसे हमने निक्की को देखा था हंसते खेलते चहकाते, वो हमने निक्की देखा। बस वो 1-2 लोग हैं, उनको नहीं अच्छा लगा। तो आप मतलब क्या चाहते हो कि मैं उसी चीज़ में रहूं, ताकि मुझे देख के मेरे माँ बाप, मेरे घर परिवार के लोग, मेरी फैमिली, मेरी ननद जिनका स्पेशल डे था, बाकी जो सारे परिवार, वो मुझे देख के दुखी रहें कि यार ये ऐसे है। तो और अगर मैं खुश रहूँगी तो मुझे देख के सब खुश रहेंगे, जाहिर सी बात है। तो मैं वो खुश क्यों नहीं हूँ कि मेरी एक खुशी से सब खुश होंगे, और मेरे एक दुखी होने से सब दुखी हो जाएंगे। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी कि मैं खुश हूँ, मेरा जो दुख था, मेरा दर्द था, हाँ मैं उसको भूल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि आप ही में से कुछ लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि कब तक उसी में घुसी रहोगी, कब तक वही चीज़ करती रहोगी, आगे बढ़ो, रोना रोगी, सिंपैथी लोगी। और जब मैं आगे बढ़ रही हूँ तो भी प्रॉब्लम है। तो बुरा लगता है यार, ऐसे चीज़ें मत किया कीजिए, सीरियसली बहुत ख़राब लगता है। क्योंकि इंसान, हम लोग यही सोचते हैं कि चलो लाइफ में जो है जैसे है उसको भूलो, और जब जैसा सिचुएशन है उस तरीके से एंजॉय करना चाहिए लाइफ को। ये हमारे लिए बहुत बड़ा इवेंट था, हमारी फैमिली का बहुत मतलब ऐसा था कि बहुत टाइम से जो चीज़ थी, प्लान थी, शादी थी, वो थी। तो उस चीज़ को मैं एंजॉय करना चाहती थी, उस एक एक चीज़ को मैं फील करना चाहती थी, क्योंकि मेरी ननद की इंगेजमेंट है, जाहिर सी बात है। तो बस उस हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से हमने एंजॉय किया। और बहुत सारी ब्लॉगिंग नहीं की, लिमिटेड ब्लॉगिंग की, और हमने ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय किया, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली टाइम स्पेंड किया, वो सारी चीज़ें की। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करिए कि मुझे भी बुरा लगे। अभी मुझे करनी है पैकिंग, तो मैं देख रही हूँ क्या क्या पार्सल आ गया है। जो मेन कपड़े मंगाए थे पहनने के लिए वही नहीं आए हैं, बाकी सब आ गए हैं। और उसके बाद दूसरे फंक्शन की तैयारी भी करनी है, एक्चुअली मुझे ही करनी है वो सारी तैयारियां। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में कि क्यों मुझे ही करनी है, चाहे वो सबके कपड़े लेने हैं मुझे ही जाके। और अभी बड़ा टेंशन सा हो रहा है कि कैसे होगा। एक नया लुक और सोचना पड़ेगा, एक नहीं 2-3 लुक सोचने पड़ेंगे कि कैसे क्या किया जाए, कैसे क्रिएट किया जाए। बाकी देखते हैं क्या होता है, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। एंड ये देखो गाइस, धन्वी ने अपनी जो फ्रॉक है वो इस तरीके से अपनी डॉल को पहना दिया है। मुझे इतनी हंसी आई एकदम से जब मैंने उठाया। तो मुझे ये भी ड्राई क्लीन कराना है, और सारे कपड़े मतलब इधर उधर पड़े हुए थे, कोई क्लीनिंग कुछ भी नहीं किया। कल तो पूरे दिन हम लोग सोए हैं, किसी की भी आँख ही नहीं खुली है। आज जाके मैंने सोचा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी फिर सारे काम करने हैं, टाइम बहुत कम है। और ये वाली साड़ी मैं सोच रही हूँ रानी को दे दूँगी, उसके काम आएगी, बिकॉज़ गर्ल्स के हिसाब से ये साड़ी और भी अच्छी लगेगी। और इंगेजमेंट फंक्शन के लिए तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, आप लोग को भी बहुत अच्छी लगी थी। आप सब ने लुक को बहुत तारीफ़ की। आपको पता है जब मैं इसकी चूड़ी ले रही थी ना, तो उन्होंने मुझे बोला ये इंग्लिश कलर है, इंग्लिश। मैं इतना हंसी थी इस टाइम पे कि वाह कितना अच्छा नाम दिया है इस कलर को आंटी ने, इंग्लिश कलर है, इंग्लिश। अभी तो मैं ऐसे तय लगा के रख देती हूँ। इसका ब्लाउज़ बहुत हैवी था, अगर इसका ब्लाउज़ कंट्रास्ट में होता तो मुझे लगता है ज़्यादा खिल के आती ये साड़ी,
बट कंट्रास्ट में नहीं था। अब मुझे लग रहा है फिर से जो कंट्रास्ट का ब्लाउज़ का सिस्टम है ना वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि बहुत कम साड़ियाँ ही मिल रही हैं। अभी मुझे और भी साड़ियाँ लेनी हैं फंक्शंस के लिए, और लहंगा वहंगा सोचा है, देखती हूँ कैसे क्या हो पाता है, कैसे मार्केट जाती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे सारी चीज़ें होगी, अभी कुछ भी नहीं पता है। और बस आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, प्रेस कर दे बेल आइकन, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा टाइम पे आपको मिलता रहे। एंड फिर उसके बाद मैंने अपने जो क्लच वगैरह है, पार्टी में जाने से पहले 3-4 क्लच निकाले थे, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था इस पर कौन सा जाएगा, वाइट जाएगा, कौन सा जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे देख रही थी, मुझे थोड़ा सा बैग भी निकालना था, अपना बड़ा बैग। और तो मैंने सोचा कि आज ही निकाल के साइड में रख देती हूँ, और नहीं तो फिर बाद में भूल जाऊँगी और फिर सारा सामान जो है वो गिरेगा। ये एक ड्रेस आया था कोलैबोरेशन के लिए, अभी मैंने पहना है, बाकी कैसा लग रहा है आप लोग बताना। बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ऐसे ही पार्सल अनबॉक्सिंग कर रही थी तो ये मिल गया, तो मैंने सोचा कि पहन लेती हूँ। ये कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा पतली तो नहीं लग रही हूँ इसमें, मैं ठीक ठाक लग रही हूँ, बट आप लोग बताना। रुको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, आप लोग बताना कॉमेंट करके कैसा लग रहा है। डुम डुम लक लक डुम डुम लक लक डुम डुम ऐसा है कुछ। चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में।